आता है सुतीक्ष्ण जी जो अगस्त्य ऋषि के परम शिष्य हैं, उनको भी भगवान ने दर्शन दिया है। गुरुजी ने उनको आश्रम से निकाल दिया था। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। तो आश्रम से क्यों निकाल दिया था? कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। तो एक दिन अगस्त जी ने कहा, बेटा मेरा मन हो रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुजी मन हो रहा है तो आप जरूर जाएं। बोले चला तो जाऊं, लेकिन आश्रम की देखभाल कौन करेगा, यहाँ कौन संभालेगा? बोले गुरुजी आप चिंता न करें, हम सब बच्चे मिलकर के सब संभाल लेंगे। ठीक है, फिर चला जाता हूं, पर यहाँ का पूरा ध्यान रखना। बोले हाँ गुरुजी। ठीक है। बोले हमारे ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं, अब कहाँ लेके डोलता रहूंगा, ठीक ढंग से पूजा नहीं हो पाएगी, तो यहीं छोड़ करके जा रहा हूं और इनकी सेवा करना। जी गुरुजी। अब गुरुजी चले गए और जैसा बताया था वैसे ही वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, आश्रम का काम काज कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, कोई अतिथि आता है उसकी सेवा कर रहे हैं, आश्रम की साफ सफाई से बच्चे मिलकर करते हैं। एक दिन सुतीक्ष्ण जी ने शालिग्राम भगवान को नहलाया, सिंहासन पर पधराया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, तुलसी दल आदि चढ़ाया, पूजा कर रहे हैं। रसोई घर में नैवेद्य बना रखा था, भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रखा था, तो लेने के लिए गए। लेकिन जैसे ही गए इतने में एक कौआ आया और शालिग्राम भगवान को मुख में लेकर के उड़ गया। अब सुतीक्ष्ण जी आए, देखा तो सिंहासन खाली। अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हो सकता है कहीं घूमने घामने गया हूं। सुतीक्ष्ण जी छोटे से बालक, 4-5 साल की अवस्था रही होगी, कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। तो बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी देर हो गया नहीं आए। अरे कहाँ चले गए? फिर खोजने लगे, पूरे आश्रम में खोज डाला, कहीं भगवान नहीं मिले, आसपास खोजा, कहीं भगवान नहीं मिले। अब तो घबरा गए, गुरुजी आएंगे तो जवाब क्या दूंगा, मेरे भरोसे ही सब छोड़ कर गए थे। हे भगवान, और गुरुजी कल ही आएंगे, क्या करें? तो सुतीक्ष्ण जी ने एक उपाय किया, गए और एक जामुन का बड़ा सा फल तोड़ करके ले आए, काला काला जामुन ले आए, बिल्कुल शालिग्राम भगवान जैसे लग रहे हैं। हाँ, सोचा गुरुजी को पता ही नहीं चलेगा, और सिंहासन पे रख दिया, चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिया, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे। अच्छा, अगले दिन गुरुजी आए तो सुतीक्ष्ण और सब बालक गए, दंडवत किए। आ गए गुरुजी, यात्रा कैसे रही? बोले बहुत सुखद रही, बहुत आनंद आया। यहाँ का क्या समाचार है? बोले सब आपकी कृपा से ठीक है। गए, निरीक्षण किया, सब ठीक। पूजा घर में गए, देखा तो भगवान को खूब सजा रखा था। बोले हाँ बेटा, प्रसन्न हो गए।
अच्छा शाम को भगवान को भोग लगा करके सुला दिया और सुबह गुरुजी स्नान किए और फिर पूजा करने के लिए बैठे और शालिग्राम जी को नहलाने लगे। अब शालिग्राम जी को चंदन लग जाता है तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा रगड़ना भी पड़ता है भाई, है चंदन छुड़ाने के लिए। तो हाथ में लिया और जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगाई, देखा तो अरे ये तो जामुन का फल। आप गुरुजी की आंखें लाल हो गई। सुतीक्ष्ण कहाँ है? भागे भागे आए। हाँ गुरुजी। बोले हमारे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले ये है तो। बोले शालिग्राम जी हैं? बोले हाँ गुरुजी ये शालिग्राम जी ही हैं। देख देख क्या हाल हो रहा है। ये जामुन का फल है कि शालिग्राम जी हैं? बोले गुरुजी शालिग्राम जी ही हैं। बातें बना रहा है। अरे देख ये जामुन का फल है। बोले नहीं शालिग्राम है। अरे बोले शालिग्राम है तो गल कैसे गए? शालिग्राम है तो गल कैसे गए? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा गुरुजी वो क्या है ना कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गल गए तो हम का जानी। महाराज खूब स्नान कराते रहते इनको ना, हमें तो लगता है गल गए। बोले बातें बना रहा है तो जा, और जब तक हमारे ठाकुर जी न मिल जाए मुंह मत दिखाना मुझे। अब छोटा बालक रोने लगा, रोता हुआ चला, भगवान को खोज रहा है। बन बन भगवान को खोज रहे हैं सुतीक्ष्ण जी। बाद में गुरु जी को बड़ा पश्चाताप होता है, बालक को हमने डांट दिया, पता नहीं कहाँ होगा। शिष्यों को अपने भेजा सुतीक्ष्ण जी की तलाश करने के लिए, लेकिन वे कहीं मिले ही नहीं। सुतीक्ष्ण जंगल जंगल भगवान को खोज रहे हैं। गुरुजी ने कहा भगवान को लेकर आना, नहीं तो मुंह मत दिखाना। खोजते खोजते थक गए, बैठ गए, क्योंकि भगवान का चिंतन चल रहा था। सो उनकी समाधि लग गई और कहते हैं वर्षों तक समाधि में रहे। और आज साक्षात राम लक्ष्मण सीता जी सुतीक्ष्ण जी के पास आते हैं। राम जी ने कहा बेटा नेत्र खोलो, लेकिन सुतीक्ष्ण भीतर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब तक मेरा दर्शन अपने भीतर कर रहे हैं तब तक बहिर्मुख नहीं होंगे। ऐसी लीला करी कि सुतीक्ष्ण को भीतर भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। वो छवि गायब हो गई तो सुतीक्ष्ण के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए तो भगवान सामने दंडवत किया। भगवान उठाए, हृदय से लगा लिया, बोले बेटा वरदान मांगो। क्या मांगो? बोले जो भी इच्छा हो मांग लो। बोले महाराज हमको पता ही नहीं होता वरदान क्या है, आप ही दे दो ना जो भी चाहो। तो भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को निर्मल भक्ति का दान किया है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु मैं आपसे चाहता हूं क्या? बोले हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि इस बात का अभिमान बना रहे
कि मैं आपका सेवक हूँ और आप हमारे स्वामी हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोले महाराज मैं सेवक रघुपति पति मोरे, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, इस बात का सदैव मुझे अभिमान बना रहे। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। प्रभोरहम मम प्रभो। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इस बात का गर्व। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो गणिका गीत उधारे 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 हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। तो राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, इस बात का सदैव अभिमान बना रहना चाहिए। सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेकर के अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी को दंडवत किया। गुरु जी ने देखा, सोचने लगे सूरत तो जानी पहचानी सी लगती है, कौन हो? बोले आपका चेला सुतीक्ष्ण। अरे बेटा कहाँ था तू? क्रोध में आकर हमने डांट दिया था। बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था कि प्रभु को लेकर आना। ले आया हूँ। जैसे ही
अगस्त जी ने देखा साक्षात राम लक्ष्मण सीता, आंख में आंसू आ गए। सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लिया, बार बार हृदय से लगाते। बोले बेटा, आज तूने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। होता ऐसे है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन आज शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान का दर्शन मिला। बार बार हृदय से लगाते हैं। राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किए हैं और भगवान ने अगस्त जी से राक्षसों के मारने का मंत्र